जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। ये बात तय रही कि कल तुम बाकी औरतों की तरह पूरा साज श्रृंगार करके, गले में मंगलसूत्र पहन के, सिंदूर लगा के अतुल के साथ जाओगी। कल्याणी, मैंने तुम्हें वही बताया जो मैंने देखा। मैं दोस्तों थी। कल्याणी, मैंने तुम्हें वही बताया जो मैंने देखा। मैं दोस्तों थी। कौन है वहां पर? मैं समझता हूँ कि एक बाबा होने के नाते आप पर क्या बीत रही है, और मैं जानता हूँ आपके मन में कई सवाल है कि आपके बच्ची का साथ कौन निभाए, उसके सपने पूरे करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मैं जानता हूँ ये सब सवाल आपके मन में। तुम कहना क्या चाहते हो अथर्व? मैं कल्याणी से शादी करना चाहता हूँ। दादा, ये कानूनी कागजात है। जब वाड़ा मैंने अपने नाम करवाया था तब बनाए थे। अब मैंने अपने हिस्से का वाड़ा आपके नाम कर दिया। जो आपका है वो आप ही का रहना चाहिए। ये तय हुआ, कल्याणी की शादी अथर्व से ही होगी। देखो, मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। वो देखकर तुम भी इस रिश्ते के लिए मान जाओ। आओ कल्याणी, मेरे साथ चलो। चलो कल्याणी। कल्याणी, रुको। कल्याणी, अतुल की बातों में मत आना कल्याणी। ये पेपर्स देखो। अरे, गाड़ी क्यों रोकी? आई, मुझे लगता है मल्हार और कल्याणी यही कहीं है। तुम जरा जाके देखो तो सही। लेकिन तुम्हें मुझे इस बात का जवाब देना होगा कि ऐसी क्या वजह है कि तुम अथर्व से शादी के लिए तैयार हो गई हो। आई? हाँ। ये बात आप भी जानती है माई। अथर्व ये शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए कर रहा है। अगर उसकी शादी कल्याणी से हो गई ना तो वो कल्याणी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। माँ, ये मेरी और कल्याणी की शादी का कार्ड मैं आपको देना चाहता था। 10 दिन में मेरी और कल्याणी की शादी है। मैं चाहता था आपके हाथों से बप्पा के चरणों में ये कार्ड समर्पित किया जाए। आखिर हक बनता है आपका। अरे जानू, तुम पहले से यही हो? अरे मैं तो मल्हार भाऊ के पास आया था। अरे भाऊ, ये लो मेरी शादी का कार्ड। हमारी सिर्फ 10 दिन बाकी है। अरे लो ना भाऊ। अरे भाऊ, शर्मा क्या रहे हो, लो ना। कोई बात नहीं, दूसरा देता हूं। पवार भाऊ, तुम भी आना है। 10 दिन में शादी है, एकदम फुल एंजॉय करेंगे। हाँ कल्याणी, तुम खुश हो ना? मल्हार जी, अब आप प्लीज मुझे कॉलेज ड्रॉप कर देंगे, लेट हो रहा है मुझे। अरे कल्लू, मैं तुम्हारा जानू, अब भाऊ तुम्हारे जानू नहीं है। हाँ, वैसे भी तो भाऊ को अब घर जाकर अपनी पुरानी बीवी की जली पकी रोटियां खानी है। हाँ, मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें कॉलेज। अरे जानू, रुको ना। उफ, ये गुस्सा। अभी मुझे जाकर अपनी कल्याणी को मनाना पड़ेगा। आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। कल्लू, आइसक्रीम खाओगी क्या? अरे सुन, 10 दिन है हमारे पास सिर्फ। कल्याणी, कल्याणी मेरी बात सुनो ना। कल्याणी, कल्याणी मेरी, कल्याणी, कल्याणी सुनो ना। मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। कल्याणी, कल्याणी, अब तो हमें एक दूसरे के साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए ना जानू। अथर्व, पहली बात, मैं तुम्हारी जानू नहीं हूँ। कल्याणी नाम है मेरा और मुझे नाम बहुत पसंद है। और दूसरी बात, थैंक यू फॉर द ऑफर, लेकिन मैं खुद चली जाऊंगी। कल्याणी पर मैं छोड़ देता हूँ ना। कल्याणी प्लीज प्लीज, कल्याणी प्लीज, फिर हमें एक दूसरे से बात करने का मौका मिल जाए। हम एक दूसरे को समझ लेंगे, हम एक दूसरे को फ्यूचर में और अच्छी तरह जानने का मौका मिलेगा। प्लीज 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 कल्याणी, प्लीज।
क्या हुआ कल्याणी, तुम नाराज हो क्या? हाँ कल्याणी, तुम कुछ बोलोगी नहीं, हम एक दूसरे से आपस में बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से कुछ समझेंगे नहीं तो हम एक दूसरे के साथ जिंदगी कैसे बिताएंगे कल्याणी? हाँ कल्याणी, मैं जानता हूं कि तुम इस रिश्ते से कुछ ज्यादा खुश नहीं हो, और जहां तक बात तुम्हारे मल्हार जी की है तो उसकी फिरकी लिए बिना मैं कहाँ रह पाता हूँ कल्याणी। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मैं सच में तुम्हारी फिक्र करता हूँ कल्याणी, और पूरी जिंदगी तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। मल्हार, संपदा वैसे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं खुश हैं कल्याणी। हमें अपने लड़ाई झगड़े, अपनी नफरत भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। और कल्याणी, तुम्हारा पिल्लू, उनका मोक्ष तो सबसे बड़ा सबूत है ना उनके रिश्ते का। कल्याणी, तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ, हमें अपना अकेलापन भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। इडियट। अरे मैं तुमसे नहीं तुम नहीं, मैं। एक सेकंड, गाड़ी रोको। हाँ मैं अब ये क्यों फोन कर रही है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रखो नीचे, रखो। हम लोग माँ जी को ढूंढ रहे हैं। वो तो वहां तुम लोगों के नजरों के सामने ही है ना। वो भाग गई। भाग गई? किससे गिरा यहाँ पे तेल? हमें पता है, इन्होंने ही गिराया था। किसने भेजा है आपको? हम आपसे पूछ रहे, किसने भेजा है आपको? जी वो मकबूल या रहमान? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। ये सब क्या है? एक रोब जमाने वाली सास चाहिए थी ना आप सबको, तो आज इस घर में कड़क सास का गृह प्रवेश होगा। तूने शादी कर ली है बिना माँ बाप की मर्जी से, अब रिसेप्शन हमारी मर्जी से होगा। और अरे कसम से रिसेप्शन तो भाई ग्रैंड तरीके से होनी चाहिए। सब धोखा है, मैं नहीं मानती शादी। अगर बाबूजी कामयाब नहीं होते तो मैं दूंगा आपको जायदाद में से हिस्सा। आप मेरा साथ दे रहे हैं ना, इसलिए वेदांत बाकी सबको उनकी साइड करने की कोशिश कर। मुझे तो पक्का यकीन है कि जायदाद में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबको देके वो अपने साइड कर लेंगे और हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। पुलिस वाले और इस गुनहगार के बीच में इतनी नफरत पैदा करनी होगी कि जब हम शान को अपने रास्ते से हटाएंगे तो सारा किस पे जाएगा? लाश में समझ में आया है कि तुमने इस ज्वेलरी बॉक्स में फोटोज क्यों रखे थे। तुम्हें पता ही था ये ज्वेलरी बॉक्स कभी ना कभी मेरे हाथ लगेगा ही, इसलिए तुमने इसमें हमारे पिक्चर्स रखे ताकि मेरे इमोशंस के साथ खेल सको। अब उनका प्यार ही उन दोनों को बर्बाद करेगा।